यह एक दिल दहला देने वाली दूध उत्पादन की कहानी है। यहाँ महिलाओं को जानवरों की तरह लोहे के पहियों में कैद किया गया था और अमानवीय अत्याचार सहने पड़ रहे थे। जब पुलिस वाले जल्दी जल्दी मौके पर पहुंचे तो सामने का दृश्य देखकर सब दंग रह गए। सिर्फ ऊपर हवा में कुछ दूध से भरी पाइपें लटकी थीं, जिनमें अभी अभी निकला ताजा दूध बह रहा था। लेकिन चारों तरफ खोजने पर घटनास्थल पर अपराधी का कोई पता नहीं चला। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और फंसी हुई कुछ महिलाओं को बचाया। इस केस की प्रभारी ब्लैक दीदी ने घटनास्थल पर कुछ महसूस किया कि यह मामला इतना सरल नहीं है। वह चुपचाप सीढ़ी से नीचे के हिस्सों में जांच के लिए घुस गई। जैसे जैसे वह सच के करीब पहुंचती गई, वह सामने का दृश्य देखकर हिल गई। पाइपों के दूसरी तरफ एक कंटेनर जुड़ा हुआ था और कंटेनर के नीचे एक समूह था जो रोते बिलखते छोटे छोटे मासूम बच्चों का था। दूध लगातार बूंद बूंद गिरकर उन तक पहुंच रहा था, जिससे यह एक पूरी तरह स्वचालित पालन पोषण प्रणाली बन गई थी। हालांकि अपराधी का उद्देश्य अभी स्पष्ट नहीं था, लेकिन ब्लैक दीदी को पूरा यकीन था कि यह काम किसी बेहद विचित्र दिमाग वाले इंसान का है। जब ब्लैक दीदी के हाथ कोई सुराग नहीं लग रहा था, तो वह हिम्मत करके आगे देखने बढ़ी। लेकिन जैसे ही उसने खिड़की का पर्दा धीरे धीरे हटाया, एक ही पल में उनका सिर सुन्न पड़ गया और रीढ़ में दर्द की लहर दौड़ गई। दीवार पर उसकी अनगिनत तस्वीरें चिपकी हुई थीं। उसी क्षण ब्लैक दीदी सब समझ गई। इन पागल मानव तस्करों का असली लक्ष्य शुरू से हम ही थे। वे लोग हमें भी उसी तरह का जीवित दूध उत्पादन उपकरण बनाना चाहते थे। खतरा नजदीक आता देख वह दूसरों को बुला भी न सकी कि अगले ही सेकंड एक तेज भूत की तरह उसकी ओर बढ़ आया। इस जीवन मरण के क्षण में ब्लैक दीदी की आंखों के सामने उसका पूरा अतीत चमक उठा। कई वर्षों में उसने अनगिनत तस्करी पीड़ित महिलाओं को बचाया था और यही कारण था कि ये तस्कर ब्लैक दीदी से नफरत करते थे। लेकिन वह कैसे इतनी आसानी से उनकी दूध उत्पादन मशीन बन जाती। इसलिए ब्लैक दीदी जान की बाजी लगाने का फैसला किया। जैसे ही अपराधी हमला करने वाला था, ब्लैक दीदी ने कमर से पिस्तौल निकालकर ट्रिगर दबा दिया। गोली बिजली की तरह निकली और सीधे तस्कर के दिल को भेद गई। वह राक्षस जिसने अनगिनत महिलाओं की जिंदगी बर्बाद की थी, आखिरकार वह मारा गया। इसीलिए कहते कि कर भला तो हो भला। थैंक्स।